हाय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल वेल। आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के बारे में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या चीज़ है। थ्योरी सिंपली हम कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को जब कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिकली पाथवे के ज़रिए और किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। जिस तरह हो गया इवोल्यूशन थ्योरी कि एक स्पीशी है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस किस तरह आती है, तो एक सिस्टमेटिकली पाथवे के जरिए उसमें चेंजेस आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थ्योरी हो गया। इसके बाद जब भी हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो टू मेथोडोलॉजीज हमारे पास आते हैं, यू नो बेटर। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो ये हम क्वालिटेटिव और रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, उसमें हम डालते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है। और इसका जो अगर सिंपली हम इसके बारे में बात करें ना, तो एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक कम्प्लेक्स चीज़ है और उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये जो फिनोमेना है या जो इशू है ना, ये हम किस तरह जान सकते हैं। बिलफर्ज करें एक पेशेंट है, वो डिजीज़ में मुब्तला है, एक डिजीज़ में मुब्तला है, ठीक है, और आप जानने की कोशिश करते हो कि इस पर इस वक्त क्या बीत रही है, ठीक है, इसका जो सिम्टम्स है, इसका जो इसके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कम्युनिकेशन है वो किस तरह है, आया इसके साथ जो सोशल सपोर्ट मौजूद है या नहीं है, आया इसकी जो फैमिली है वो सपोर्ट करती है या नहीं है, या पेशेंट जो है ना वो किस तरह फ्रस्ट्रेटेड है, या जो है ना पेशेंट किस तरह फील करता है इस डिजीज़ में। तो आप जो है ना वो जानने की कोशिश करते हो और एक नतीजे पर पहुंचते हो कि हाँ, जो ये पेशेंट है ना, ये इसी तरीके से ठीक हो जाएगा अगर ये चीज़ हो, ये कम्युनिकेशन अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसके साथ हो तो ये ठीक हो जाएगा, या इसी तरीके से अगर पेशेंट इस तरह करे तो ये इसी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ एक आप एक इशू को, एक फिनोमेना को, कम्प्लेक्स फिनोमेना को जानने की कोशिश करते हो। वहाँ से जो है ना आप एक थ्योरी को डेवलप करते हो, एक एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हो कि जो ये इशू है ना, ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपली जो है ना, ये हमारे पास क्या था, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च था। अच्छा, द रिसर्च जनरेट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल स्कीमा और फिनोमेना, ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन सम एक्शंस एंड डायरेक्शन और प्रोसेस। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एक स्कीमा हम प्रोड्यूस करते हैं, एक स्कीमा को हम जो है ना क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी जो फिनोमेना है या इशू है या कम्प्लेक्स जो इशू है ना, वो हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन और एक थ्योरी को डेवलप करते हैं और उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहते हैं। इसकी अगर बैकग्राउंड की बात करें ना, तो एंसेल्म स्ट्रस एंड बर्नी ग्लेसर जो है ना, इन्होंने ये पब्लिश की थी, इन दोनों ने पब्लिश की थी। इन दोनों ने एक बुक लिखी थी 1965 में, जो कि अस्पताल में जब पेशेंट डैंग की तरफ जाता है ना, तो उसके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और जो फैमिली है, तो वो किस तरह फील करती है और वो डैंग की तरफ किस तरह जाता है और उसको कंफर्ट जो फील करने के लिए जो कोशिश होती है ना, तो वो फैमिली और हेल्थ केयर प्रोवाइडर किस तरह करते। तो इन्होंने 1965 में इसी पर एक बुक लिखी थी। फिर उसके बाद जो इसी में जो है ना थोड़ा सा टच दिया था, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा टच दिया था। फिर उसके बाद 1967 में, हाँ 1967 में जो है ना, इसकी जो प्रॉपर तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च को इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है, डेवलप न्यू थ्योरीज। अच्छा, इसमें जो है ना हम न्यू थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ठीक है। न्यू थ्योरीज जो है ना जनरेट होती है। आप जो है ना एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है या कोई इशू है वो सॉल्व करते हो, ठीक है, उसकी तरफ जो है ना एक अपने अंदाज में देखते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो। समझने के बाद जो है ना आप उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन तैयार करते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक थ्योरीज जो है ना आपने डेवलप की। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग थ्योरीज, यह जो है ना कोई थ्योरी है ना वो एग्जिस्ट करती है और उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो और मोर जो है ना एक्यूरेटली आप बनाते हो। तो ये भी हो गया गेन एंड डिप्थ अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो है ना आप डिप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हो कि ये जो कम्प्लेक्स फिनोमेना है इसको आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ना एक प्रॉपर पाथवे के जरिए जो है ना आप उसको एनालिसिस करते हो और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन या एक थ्योरी डेवलप करते हो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अब हम जानेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है ना किस तरह हम डेवलप करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 जो है ना क्या है, सर्च क्वेश्चनिंग। पहले जो आप जो है ना वो टॉपिक को सेलेक्ट करोगे। क्या करोगे, टॉपिक को सेलेक्ट करोगे
बिलफर्ज करें आपका जो टॉपिक है ना वो है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कि इस डिजीज में जो पेशेंट है ना वो किस तरह एक्सपीरियंस करता है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अच्छा, इसमें पहला स्टेप आता है सर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आप सर्च करते हो एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट विद COPD, कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो क्वेश्चन है ना वो अपने साथ लेते हो कि मैं COPD जो पेशेंट है ना इससे ये क्वेश्चनिंग करूंगा। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन, आप इंटरव्यू के जरिए जो है ना वो पेशेंट से फेस बाय फेस जाकर मिलते हो। 25 पेशेंट हो गया, आपका सैंपल जो है ना वो कोई भी हो सकता है, तो वो आप पेशेंट के साथ जाकर ना वो क्वेश्चंस आप पूछते हो, वो डेटा कलेक्शन हो गया। अच्छा, ओपन कोडिंग कलेक्शन ट्रांसक्रिप्ट डेटा, इसमें जो है ना आप डेटा को कलेक्शन करने के बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हो कि आया जो ये पेशेंट्स है ना इसके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका कम्युनिकेशन किस तरह है, और जो ये पेशेंट्स है वो अपना सिम्टम्स मैनेजमेंट उसका किस तरह करता है, और जो सोशल सपोर्ट्स है ना वो मौजूद है वगैरह वगैरह या नहीं। ठीक है, तो सब कुछ जो है ना आप एक ट्रांसक्रिप्ट करते हो। कलेक्शन जब डेटा आप करते हो ना तो वो ट्रांसक्रिप्शन आप करते हो। अच्छा, मेमोइंग, राइट मेमो टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, आप जब आपने जो डेटा कलेक्शन कर ली उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कर ली कि जो ये पेशेंट है ना वो अपना सिम्टम्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह सोशल सपोर्ट्स मौजूद है या नहीं, सब कुछ आपने कर दिया। तो उसके बाद आप एक मेमो लिखते हो। मेमो मीन कि आपने अपने साथ रिकॉर्ड लिख दिया, या ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया या रिटन के जरिए हो गया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की मेमोइंग है जो आप जो है ना क्या करते हो कि वो ऑब्जर्वेशन को अपने साथ रख लेते हो। अच्छा, एक्सियल कोडिंग, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोड्स में कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक्सियल कोडिंग में आप करते क्या हो कि रिकॉर्ड करने के बाद आप उसकी कैटेगरीज बनाते हो कि आया जो ये पेशेंट्स है ना ये किस तरह अपनी सिचुएशन को ये अपने हेल्थ को जो है ना किस तरह ठीक करेगा, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म आप कैटेगरीज बनाते हो। कोपिंग मैकेनिज्म मेन क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, और उसके बाद आप सब कैटेगरीज उसमें बनाते हो कि इमोशनल कोपिंग हो गया, प्रैक्टिकल कोपिंग हो गया, फिर मेन को कैटेगरी हो गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, फिर उसमें जो है ना इमोशनल सपोर्ट हो गया या प्रैक्टिकल सपोर्ट हो गया। तो ये जो है ना आप कैटेगरीज बनाते हो और उसके साथ सब कैटेगरीज बनाते हो एक्सियल कोडिंग में। अच्छा, 6 में फिर क्या करते हो, सेलेक्टिव कोडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ दैट कैटेगरीज। अब इसकी इंटीग्रेशन आप करते हो, ये एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ते हो ताकि एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एक प्रॉपर थ्योरी आपके साथ डेवलप हो सके। थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन, कोहेरेंट एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें जो है ना आप प्रॉपर एक क्या कहते हैं उसको, वो एक प्रॉपर जो है ना वो टाइटल लिखते हो ताकि ये सब कुछ जो एक्सप्लेनेशन है ना आप जो करते हो, एक थ्योरी डेवलप करते हो, तो वो सब कुछ उस एक स्टेटमेंट में या उस एक जो टाइटल है ना उसमें आ जाए, लाइक लिविंग पेशेंट इन COPD। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक कोहेरेंट लॉजिकल फ्रेमवर्क हो गया। आपका जो सब कुछ आप एक्सप्लेनेशन है ना वो इसी स्टेटमेंट में आ गया। थ्योरेटिकल सिचुएशन कंफर्म अंटिल न्यू कोड इमर्ज। अच्छा, जब तक आप जो है ना अब तक एक न्यू जो थ्योरी है ना वो डेवलप ना हो जाए, अंटिल एक न्यू कोड जो है ना इमर्ज ना हो जाए, ताकि जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मतलब क्लियर ना हो जाए ना, और आपके साथ एक थ्योरी ना आ जाए, तो तब तक जो है ना आप इसको मतलब एंडिंग इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया आपके पास फाइनल थ्योरी। इसके बाद हो गया एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इसमें, पहले नंबर पर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज को हल करने के लिए नया रास्ता मिल जाता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स चीज है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है या एक कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको हल करने के लिए आपके पास क्या आ जाता है, एक नया रास्ता आ जाता है। ठीक है, एक नया जो सोल्यूशन है ना वो आपके पास आ जाता है। प्रॉपर जो तरीका है ना वो आपके पास, एक न्यू थ्योरी जो है ना वो डेवलप हो जाती है, और आप जो है ना अपने माइंड के जरिए उसको सेट कर सकते हो, उसको इशू को सॉल्व कर सकते हो। रिच डिटेल्स डेटा में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स जो फिनोमिना है या इशू है उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो। डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ना वो आपको एक प्रॉपर तरीके से आपके माइंड में उसकी जो सेटअप है ना वो हो जाती है। न्यू थ्योरी डेवलपमेंट भी आप इसमें कर सकते हो। लाजमी बात है, एक प्रॉपर जो इशू है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, वो आप अंडरस्टैंड करते हो, उसके बाद जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हो, और एक न्यू जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको सॉल्व करते हो आप, तो एक न्यू थ्योरी आपके साथ डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसमें लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। लाजमी बात है आपको
के पास जाना पड़ेगा फेस टू फेस, उसके साथ जो आप क्वेश्चनियर आपने तैयार की है वो अपनी जो एक पेशेंट का कंडीशन आप देखोगे, पेशेंट की जो लैंग्वेज वे है वो आप देखोगे, और उसके साथ जो डिस्कशन है वो आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल के साथ जो है ना वो करते हो। तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो गया, जाना पड़ेगा, उसके साथ जो है ना एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर उसके साथ बैठना पड़ेगा, और प्रॉपर जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग और एक समझ बूझ के साथ जो है ना उसके साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये जो है ना सब कुछ सब्जेक्टिव होते हैं ना, तो लाज़मी बात है कि आपका जो ओन एक्सपीरियंस है ना वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस तो नहीं, मिनिमम चांसेस है कि हो सकता है इसमें बियासेस और एरर आ जाए। रिस्क डेटा सैचुरेशन का मतलब क्या है? रिस्क डेटा सैचुरेशन का मतलब ये है कि आपने जो है ना टू मच डेटा को कलेक्ट कर दिया, कि जो मेन चीज़ें थी ना उसके अलावा आपने वो लिख दिया, टू मच डेटा को कलेक्ट कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन की वजह से एरर और बियासेस आ सकते हैं। दैट्स इनफ। यू होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।